हेलो दोस्तों, आज आपको आय संबंधित आय और खर्च और बचत के संबंधित प्रश्न आज आपको पढ़ाया जाएगा। इसलिए इसको शुरू से लेकर अंत तक देखिए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम अगर कोई भी हो, कमेंट बॉक्स में आप बोलिए। आपको कोई भी दिक्कत हो उसको सॉल्व किया जाएगा। और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। समझे? चलिए देखिए क्वेश्चन। जैसे देखिए, इसे होता है आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। खर्च प्लस बचत। आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। उसी प्रकार देखिए, अगर हमको बचत निकालना है तो बचत अगर निकालेंगे तो देखिए आय इधर चल जाएगा माइनस में खर्च। आय बचत निकालना होगा तो आय में से खर्च को हटा दीजिए। वही देखिए खर्च निकालना होगा तो आय में से बचत को घटा लीजिए, आपको निकल जाएगा। इसी प्रकार जैसे इसी पर आपको आधारित प्रश्न रहेगा। इसको आप ध्यानपूर्वक से, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। इसी है आय बराबर खर्च प्लस बचत। अगर हम बचत निकालते हैं तो बचत इधर है, बराबर से इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसलिए आय माइनस खर्च अगर निकालना होगा तो खर्च इधर माइनस में आएगा, हो जाएगा। इसीलिए आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। बचत बराबर आय माइनस खर्च बराबर आय माइनस बचत। चलिए क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन को बाद में क्वेश्चन है। जैसे है पी क्यू के आय का अनुपात 3:4 है। पी क्यू का आय का अनुपात 3:4 है। पी और क्यू कितना है? 3 और 4। आय का है 3:4। उसके बाद बोला इसके अंदर का अनुपात, इसके बाद का अनुपात 2:3 है। इसके बचत का अनुपात 2:3 है। बचत का कितना है? बचत का है 2:3। अब देखिए इसको आप सेम कर लीजिए। इसको जैसे इतना है। अब देखिए 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा। अनुपात 4 में से 3 घटाएंगे 1। ठीक है। उसके बाद क्या कहता है? 6,000 रुपया बचत करता है, 6 रुपया बचाता है, 6,000 रुपया बचाता है। देखिए इसको जो है हम अगर बचत में, जैसे अगर इसमें से आय में से बचत घटकर 1 आता है या 2 आता है या 2 सेम अगर आएगा तभी समझिए ठीक है, नहीं तो सबको सेम करना पड़ता है। सेम करना पड़ता है। जैसे 6,000 है तो 6,000। उसके बाद 1 बराबर 6,000। तो क्या कहता है? पी का आय क्या होगा? पी का आय बोला, पी का आय क्या होगा? तो पी का आय देखिए आय ये है, ये बचत है। तो हमको निकालना है पी का। तो पी का जब निकालेंगे फिर कितना है? 3 है। 3 गुने 6,000, 1 बराबर 6 निकला तो कितना हो गया? 18,000 आंसर। देखिए इसको जो निकला, आय दिया हुआ इतना
बचत दिया है उतना, खर्च हमको निकालना है। देखिए आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। तो हमको आय दिया हुआ है, बचत भी दिया हुआ है, खर्च निकालना है। तो खर्च बराबर आय में से बचत को घटाइए। आय पहले इसको निकालिए, 3 बचत 2 बचेगा 1। उसी प्रकार इससे भी होगा, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। मगर रेशियो में जब है तो इसको हमको जैसे 4 में से 3 घटा, 3 में से 2 घटा, समझ गए, वो निकाल लिए। अब 18,000 आंसर आ गया। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। एक और है इसमें, जैसे प्रत्येक बोला, अगर इसमें प्रत्येक 6,000 तब ही आप ऐसे कर सकते हैं। प्रत्येक रहेगा तभी आप ये रूल का फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कीजिएगा। समझ गए। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 2 को कहता है एच तथा डब्लू की मासिक आय का अनुपात 4:3 है। एच और डब्लू का आय कितना है? आय है 4:3। तो 4:3। उसके बाद क्या कहता है, और उनके खर्च का अनुपात 3:2 है। खर्च का कितना है? 3:2। 3:2। उसके बाद यदि उसके प्रत्येक 600 रुपये प्रति माह को बचत कर लेता है, डब्लू की आय कितने रुपये थी? तो देखिए प्रत्येक 600 रुपये, प्रत्येक 600 रुपये। अब देखिए 4 में से 3 घटाइए 1, 3 में से 2 घटाइए 1, कितना बोला? 600 रुपया। 1 बराबर 600। किसका पूछा है? डब्लू की आय। डब्लू की आय कितनी है? 3। 1 बराबर कितना? 600 निकला, गुना कीजिए 1800 रुपया आंसर। समझ गए। जैसे मान चलिए आय खर्च, आय बराबर क्या होता है? आय बराबर खर्च प्लस बचत। तो हमको देखिए आय कितना दिया हुआ है? आय दिया हुआ है 4। बचत कितना है? बचत नहीं, खर्च कितना है? खर्च है 3। बचत हमको निकालना है। तो देखिए इधर आएगा 4 में से 3 आएगा, घटेगा तो 1। उसी प्रकार इसको भी 3 में से 2 घटाइए। ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। रेशियो में जैसे करते हैं उसी प्रकार है। देखिए आगे ये क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ए तथा बी का आय 5:3 के अनुपात में है। ए और बी का आय कितना है? 5:3। 5:3। उसके बाद क्या कहता है, ए बी एवं सी के खर्च का अनुपात 8:5:2 है। ए बी सी खर्च का कितना है? 8:5:2। उसके बाद क्या कहता है, यदि सी 2000 खर्च करता है, बी 700 रुपये बचाता है। सी जो खर्च करता है 2000 रुपया खर्च करता है, बी जो है 700 रुपया बचत करता है।
तो ए की बचत कितनी होगी। तो इसमें देखिए बचत दिया हुआ, इसमें बचत तो है नहीं, तो बचत हम निकालेंगे कैसे, जब है नहीं तो निकालेंगे कैसे। उसके बाद देखिए खर्च कितना है, सी का 2, यहाँ सी कितना है खर्च 2000, तो हम सी देखिए 2 बराबर 2000, खर्च दिया 2000, 1 बराबर 2000 बटा 2 निकल जाएगा 1000, कटेगा एक बारी में 1000, 1 बराबर निकल गया 1000 रुपया निकल। अब देखिए 1000 निकला, इसको तब गुना करेंगे 1000 को 2 से, तो 2000 ये हो जाएगा, इसको तो ये 5000 हो जाएगा, इसको 8000 हो जाएगा। सब गुना खर्च निकल गया 8000, 5000, 2000। अब देखिए क्या कहता है, तो बचत बी का इतना है, बी का इतना है। जब बी का इतना है, देखिए बी का देखिए कितना है, आय हमको पूछा है बी का आय है, देखिए बी का आय कितना है। बी का आय मतलब होता है क्या, आय मतलब होता है बचत प्लस खर्च, ठीक। तो बचत कितना है बी का 700, खर्च कितना है 5000, कितना हुआ 5700, 5700 हो गया बी का कितना हो गया 5700, कितना बराबर 3 बराबर हो गया 5700। 1 बराबर 57 में 5700 हम 3 से भाग दीजिए तो आएगा 3 एकम 3, 9 27, 1900 आया। इसको 19 1 बराबर आया, तो ए का निकाल लीजिए। किसको पूछता है ए की बचत क्या होगा, ए का इसमें ए निकाल लीजिए, ए हो जाएगा 19 पचे 9500 हो जाएगा। अब देखिए क्या पूछा, ए की बचत कितनी होगी, ए की बचत कितनी होगी, ए की बचत। तो बचत में क्या होता है, बचत में होता है खर्च आय माइनस खर्च, आय माइनस खर्च। तो आय कितना है, आय है 9500 रुपये एक की, खर्च कितना है एक की 8000, बचेगा कितना 9500 में से 8000 घटा दीजिए तो बचेगा 1500। यही होगा आंसर। समझ गए। जैसे हुआ, नहीं समझे एक बार और देखिएगा। इसे देखिए आय बराबर दिया हुआ है ए अनुपात बी 5:3, खर्च ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर दिया 8:5:2, तो सी का खर्च 2000 है, बचत बी का 700 है। तो जब 700 है, पहले हमको बी तो यहाँ बचत नहीं दिया हुआ है, पहले हमको सी खर्च दिया हुआ, खर्च यहाँ भी है, तो 2 है, तो 2 का बराबर 2000 है, तो 1 बराबर आया 1000। उसके बाद बी का आय हम निकाल लेंगे, हम बी का आय हम निकालेंगे कैसे, बी का हमको अब देखिए बी का कैसे निकालेंगे। यहाँ बी का बचत दिया हो कितना, तो बी का आय बराबर क्या था, बचत प्लस खर्च, तो बचत यहाँ दिया हुआ है 700, बी का खर्च कितना दिया हुआ है 5000, तो हो गया 5700। उसी प्रकार देखिए, तो 5700 हमको किसका बी का हो गया। अब 3 बराबर 5700 है, तो 1 बराबर हो जाएगा 1900, तो 1 हम निकाल लेंगे 19 पचे 9500 हो गया। अब हमको एक की बचत पूछा है, एक की बचत, तो बचत में होता है क्या, आय माइनस खर्च। आय कितना है एक की 9500, और खर्च कितना है एक की खर्च है 8000, घटा दिए आंसर चल आएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन।
कहता है ए और बी का आय का अनुपात 2:1 है। ए और बी का आय का कितना है? 2:1। 5:3 के अनुपात में व्यय है। व्यय मतलब होता है खर्च। कितना है? 5:3। 5:3। 4:1 के अनुपात में बचत करता है। बचत करता है 4:1। तो क्या कहता है? ए और बी के दोनों कुल मासिक बचत 5,000 है। इसमें प्रत्येक नहीं बोला। प्रत्येक अगर बोलता तो पहला मेथड से बनाते। प्रत्येक नहीं बोला, इसलिए देखिए क्या कहता है। ए और बी का दोनों कुल मासिक, तो कुल मतलब हुआ टोटल। कुल इसलिए हो गया टोटल। टोटल कितना हो गया? 5 बराबर कितना? 5,000। 1 बराबर 5,000 बटा 5 हो जाएगा 1,000। 1,000 हो गया। उसके बाद देखिए इसका, देखिए निकल गया 1,000, इसका निकल गया 4,000। गुना कीजिएगा 4,000, बचत हो गया 4,000 और 1,000। अब कहता है बी का मासिक आय क्या होगा? बी का मासिक आय देखिए, बचत आय हमको पूछा, करेंगे क्या? इस 2x माइनस 1,000, फिर x माइनस 1,000। खर्च हो जाता है बराबर के बाद खर्च हो जाता है। रेशियो में है 5:3, तो होगा बटा होता है 5/3। अब गुना कीजिए तिरछी, ऐसे पूरे से 3, तो 6x 3,000, 5x 5,000। 6x में से इधर आएगा माइनस में। उसके बाद देखिए ये 5,000 है, 3 और 5, 4 नहीं, गलत हो गया। 1,000 कैसे होगा? यहाँ दिया हुआ बचत दिया 4,000 और 1,000 दिया हुआ बचत दिया हुआ 4,000 और 1,000। तो 2x माइनस ए का 4,000, बी का कितना? 1,000। तो कितना दिया होगा? 5/3। उसके बाद 3 दूना 6x, 12,000, 5x 5,000, 6x ये आएगा माइनस में। अब 5,000 उधर जाएगा प्लस में, 12,000। x बराबर 5,000, 12,000 प्लस में है, 5,000 माइनस में है, घटेगा तो बचेगा कितना? 7,000। 7x का मान 7,000 निकल गया। तो हमको क्या पूछ रहा है? बी का मासिक आय। बी का मासिक आय बी का कितना मासिक आय है? 1। 700 गुना कीजिए 7,000 हो गया 7,000 आंसर। x लिए थे इसलिए 1 है बी का आय, 1 गुना 7,000 से कर दिए, आंसर चल आया। चलिए आगे क्वेश्चन 5। अमित और बोरी का वार्षिक आय 3:2 है। अमित बोरी का कितना है आय? 3:2। 3:2, जबकि इसका खर्च है 5:3। खर्च इसका है 5:3। तदनुसार यदि इनके प्रत्येक वर्ष में अंत में
बचत करता है 1000 रुपया, बचत करता है 1000, बचत करता है 1000, 1000 रुपया बचत करता है। देखिए प्रत्येक बोला है, प्रत्येक उस मेथड से बनाइए। अब देखिए 3 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 2, तो यहाँ एक सेम नहीं आया, इसलिए देखिए क्या करना है। इसमें कितना का अंतर है, 2 का, 2 के ऊपर गुना कीजिए। इसमें कितना का अंतर है, 1 का, 1 गुना कीजिए, गुना कीजिए टोटल में 6, 4, 5, 3, 6 में 5 गया 1, 4 में 3 गया 1, बचत कितना है 1000, 1 बराबर 1000। तो क्या कहता है, अमित का वार्षिक आय, अमित का वार्षिक आय, अमित का वार्षिक आय, अमित कितना है 6 का रेशियो चेंज हुआ, न्यू रेशियो ये हुआ, ये पुराना है न्यू है, इसके अनुसार चलेंगे। तो क्या बोला, 1 का 6 है, 1 बराबर 1000 निकला, 6000 रुपया आंसर। समझ गए? चलिए नेक्स्ट।